वेलकम बच्चों, एक बार सतीश क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.4 के प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 को किया था। आइए प्रश्न नंबर 3 के आगे के प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 10.4 प्रश्न नंबर 4। यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्तों एक ही केंद्र वाला वृत्त को, जिनका केंद्र O है, A, B, C और D पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। चित्र देखिए। इस प्रश्न में देखिए बच्चों, इस प्रकार से चित्र बुक में बना हुआ है, जिसको हमने बना लिया है। आइए प्रश्न का हल प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें जो जो दिया है हम लिखेंगे। दिया है क्योंकि संकेंद्रीय वाले वृत्तों का पहला क्वेश्चन है। दो संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है। दो संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है, ये दिया हुआ है। एक ऋजु रेखा है L, एक सरल रेखा L वृत्तों को A, B, C तथा D पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है। अब इसमें सिद्ध क्या करना है, ये भी लिखना है। सिद्ध करना है AB बराबर CD। इतनी चीज हमें सिद्ध करनी है, यानी ये दूरी AB और ये दूरी CD आपस में बराबर है। अब इसमें हमने रचना की है कि OM एक लंब डाला है, इसको भी लिख लो। रचना वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से OM जीवा पर लंब खींचा। इतना हमने खींचा है। अब उत्पत्ति लिख लो, यानी कैसे कैसे हम लोगों को सिद्ध करना है। रेखा L बड़े वृत्त को बिंदु A और D पर काट रही है। A और D पर रेखा L बड़े वृत्त को A व D पर काटती है। जब A और D पर काट रही है तो AB वृत्त की जीवा हुई। AB वृत्त की जीवा है, यह होगी, लिख लो। जीवा होगी और OM उस पर डाला गया लंब है तथा OM जीवा AD पर, AB नहीं होगी वृत्त की जीवा, AD होगी। AD जीवा AD पर डाला गया लंब है। AD पर डाला गया लंब है।
जब लंब है तो ए एम बराबर, यानी ए एम बराबर डी एम, ए एम बराबर डी एम। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। अब रेखा एल छोटे वृत्त को बीसी पर कट कर रही है। रेखा एल छोटे वृत्त को बी व सी पर काटती है। अतः बी सी जीवा होगी तथा ओ एम जीवा पर लंब होगा। जब जीवा पर लंब होगा तो बी एम और सी एम बराबर हो जाएगा। बी एम बराबर सी एम, इसको समीकरण 2 कर दिया। अब एक में से 2 को घटा दो। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर और घटाएंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड घटाएंगे, यानी ए एम में से बी एम को हम घटाएंगे। ए एम माइनस बी एम बराबर डी एम माइनस सी एम, डी एम माइनस सी एम। तो ए एम में से बी एम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी बराबर सी डी। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5। एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा और सलमा के बीच और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है? आइए इसका हल प्रारंभ करते हैं। ये हमारा प्रश्न है और हमने इसका डायग्राम इस प्रकार से बनाया है। ठीक है, डायग्राम सभी बच्चे बना लेंगे और इस डायग्राम को ध्यान में रख के बनाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पार्क है। ये त्रिज्या हमारी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसमें 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप बैठी हैं। ए, बी और सी के स्थान पर रेशमा, सलमा और मनदीप बैठी हुई हैं। रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, यानी ये ए बी ये हमारी 6 मीटर है। 6 मीटर ये हमारी 6 मीटर है और ये भी बी सी की भी दूरी 6 मीटर है। ये भी हमारी 6 मीटर है। ठीक है बच्चों, अब हमें ज्ञात करना है कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, यानी ए और सी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। आइए इसको प्रारंभ करते हैं। इसमें इसकी गणना हम प्रारंभ करते हैं। गणना हमें प्रारंभ करनी है। इसमें हमें क्या करना है, त्रिज्याएं ओ ए और ओ बी हमने खींची। ओ ए व ओ बी त्रिज्याएं खींची। एक त्रिज्या हमने ओ
ओ ए, ओ बी और ओ सी 3 त्रिज्याएं खींची हैं। ठीक है बच्चों, जो ओ बी है ए सी को बिंदु P पर काटती है। ओ बी ए सी को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब P बिंदु पर काट रही है तो त्रिभुज ओ ए बी ले लें। ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में क्या हो जाएगा, ओ ए ये हमारा 5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि त्रिज्या है। ओ ए बराबर 5 मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर में दिया है तो मीटर में लिखेंगे। ये हो गई त्रिज्या। ओ बी बराबर भी 5 मीटर, ये भी हमारा 5 मीटर है, ये भी त्रिज्या है। ओ बी भी हमारा 5 मीटर आ गया। और ए बी हमारा 6 मीटर है, ये दिया ही हुआ है 6 मीटर है। ठीक है बच्चों, अब मान लिया ओ ए 5 मीटर को हमने ए मान लिया और ओ बी को हमने बी मान लिया। ठीक है, और ए बी को अगर हम सी मान लें, ए बी को 3 को अगर हम सी मान लेते हैं, यानी ये ए, ये बी और ये सी, तो त्रिभुज ए बी सी में हम इसका अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। इसको हमने मान लिया ओ ए को ए, यहाँ पे लिख लो माना, ओ बी को हमने बी माना और ए बी को हमने सी माना। इन तीनों को हमने मान लिया है। अब मानने के बाद हम इसका अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। अब इसका इस त्रिभुज में अर्ध परिमाप निकाल लो। अर्ध परिमाप को हम एस से शो करते हैं। अर्ध परिमाप बराबर अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए बी सी बटे 2 अगर हम करेंगे तो तीनों की दूरी हमें पता है और हमें कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। एस बराबर ए हमको पता है, ए का मान 5 है, बी का मान भी 5 है और सी का मान 6 है बटे 2। तो 5 5 10 6 16, 16/2, तो 2 8 जा 16, तो ये आ गया 8 मीटर। ये हमारा अर्ध परिमाप आ गया। तो त्रिभुज ओ ए बी का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ओ ए बी, एरिया ऑफ त्रिभुज ओ ए बी, तो इसमें हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसमें हमने एस और ए बी सी की सारी वैल्यू हम इसमें रखेंगे। एस का मान है 8 और ए का मान है हमारा 5, बी का भी मान हमारा 5 है और सी का भी मान हमारा 6 दिया हुआ है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8
इंटू 3 और 6 में से 8 में से 6 गया 2। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, कैलकुलेशन करने पर इस पूरे का मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर 3 का एक पेयर बन गया है, इसको हम कर दें 4 दूना 8, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, ये वाला 2 हम इधर शिफ्ट कर लिए और इसको हम 3 गुणे 3 कर दिए। तो देखो बच्चों यहाँ पर 3 का पेयर बना, 2 का पेयर बना और 2 का पेयर बना, इसमें से एक एक पेयर बाहर निकाल लो, यानी एक एक संख्या को बाहर निकाल लिया, यही हमारा वर्गमूल हो गया। 2 दूना 4 तियाँ 12 मीटर, ये हमारा वर्गमूल हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा आ गया OAB का क्षेत्रफल। अगर हम OAB के क्षेत्रफल की बात करें तो ये क्षेत्रफल इसके बराबर भी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इसी को लिखना चाहें तो हाफ, क्योंकि त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल है ही है, हाफ OB, यहाँ पर इस लाइन में लिख देते हैं हाफ OB इंटू AP। तो OB की वैल्यू हमें पता है 5 और AP की भी वैल्यू हमें निकालनी है, तो AP हम यहाँ से निकाल सकते हैं। AP बराबर 12 गुणे 2 बटे 5, तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 बटे 5, यहाँ से ये निकल जाएगा, तो ये आ गया 24 बटे 5। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 4.8 मीटर, ये हमारी AP की वैल्यू आ गई। जब AP की वैल्यू आ गई, इसी प्रकार से हम CP की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी प्रकार CP बराबर 4.8 मीटर, क्योंकि सब कुछ सेम है। तो जब CP की वैल्यू आ गई, हमसे AC की वैल्यू पूछ रहा है, तो AC बराबर हमारा कैलकुलेशन आराम हो गया। अतः AC बराबर हो जाएगा AP प्लस PC। AP का मान है 4.8 और PC का भी मान 4.8 है, तो AC प्लस PC बराबर आ गया 9.6 मीटर। तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी आ गई 9.6 मीटर। अब यही लिख देंगे, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी बराबर 9.6 मीटर, यहाँ पर लिख लो। अतः रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी बराबर 9.6 मीटर। आइए प्रश्न नंबर 6 प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 कह रहा 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फ़ोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए इसका हल प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें O केंद्र वाला एक वृत्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या हमारी OA, देखो OA, OB और OC ये सब त्रिज्या है और 20 सेंटीमीटर इसकी सभी की त्रिज्याएं दी हुई हैं। तो वृत्त की परिधि पर यानी
बी और सी पर 3 बच्चे बैठे हैं और बराबर दूरी पर बैठे हैं, तो इसमें ए बी, बी सी और सी ए ये आपस में बराबर हैं। ठीक है बच्चों, तो जो इसमें दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते चलते हैं। रचना तो कुछ करनी है नहीं, सीधे कैलकुलेशन करना है। तो इसमें ओ केंद्र वाला एक वृत्ताकार पार्क है। वृत्ताकार पार्क जिसकी त्रिज्या ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर 20 मीटर है, ये दिया हुआ है। जब त्रिज्याएं बराबर हैं तो हमें ज्ञात करना है कि डोरी की लंबाई, ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है डोरी की लंबाई जो टेलीफोन में बंधी हुई है, ए बी। अब इसमें एक रचना कर लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में माध्यिकाएं ए डी और बी ई खींचते हैं। ए डी और बी ई हमने खींच रखी है, तो इसकी हमने रचना की है। रचना हमने कर लिया। त्रिभुज ए बी सी में ए डी व बी ई माध्यिका खींची, माध्यिकाएं खींची। ए डी बी ई और सी एफ 3 माध्यिकाएं खींची हैं। ठीक है बच्चों, तो जब तीनों माध्यिकाएं जहां पर कटती हैं वो केंद्रक होता है, इसको हमने ओ डैश कर रखा है। अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। मान लिया हमने अब इसका हल प्रारंभ किया। हल में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या है, ए बी बी सी और ए सी बराबर है। ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी बी सी, ए बी हमारा बराबर है और बी सी बराबर है और ए सी भी बराबर है। ये तीनों हमें बराबर हैं, तो त्रिभुज क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। अतः त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा जिसकी माध्यिकाएं ए डी और बी ई माध्यिकाएं ए डी व बी ई एक दूसरे को ओ डैश पर काटते हैं। ओ डैश पर काटती हैं। जब ओ डैश पर काटती हैं और ए डी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका है, तो ए डी लंब होगी बी सी पर। ए डी जो है बी सी पर लंब होगी, तो ए डी लंब है बी सी पर और बी डी बराबर सी डी।
क्योंकि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। देयरफॉर AD BC का लंब समद्विभाजक हुआ। चित्र आप लोग अपने कॉपी में से देखेंगे। AD BC का लंब समद्विभाजक हुआ। लंब समद्विभाजक होगा। जब लंब समद्विभाजक होगा इसलिए AD वृत्त O से होकर जाएगा। देयरफॉर AD वृत्त के केंद्र O से जाएगा। यानी केंद्र और माध्यिकाओं के कटान बिंदु दोनों एक पर होंगे, अर्थात O तथा O डैश एक ही बिंदु होंगे, एक ही बिंदु होंगे। अब जब माध्यिकाओं की बात हुई तो माध्यिकाएं त्रिभुज की माध्यिकाएं या त्रिभुज का अंतः केंद्र माध्यिकाओं को 2:1 में बांटता है। इसको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि त्रिभुज में माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु O है, इसलिए AO डैश अनुपात O डैश D बराबर AO अनुपात OD, क्योंकि दोनों बिंदु एक हो गए, बराबर 2:1। और त्रिज्या इसमें दी हुई है OA बराबर 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या OA त्रिज्या OA बराबर 20 मीटर, ये दिया हुआ है। तो OA 20 मीटर है, तो 20 अनुपात OD बराबर 2:1। देयरफॉर 20 अनुपात OD बराबर 2:1। अगर हम इसको सॉल्व करें, दिस इम्प्लाइज दैट, तो 20 अनुपात OD बराबर 2/1। ठीक है। यहाँ से अगर हम 2 से काटना चाहें तो 2 से 20 कट जाएगा 10 बार। यानी अगर हम OD यहाँ ले जाएं और 1 से गुणा कर दें तो OD बराबर 10 मीटर। तो OD का मान आ गया 10 मीटर। तो इससे हम AD की वैल्यू निकाल सकते हैं। AD बराबर OA प्लस OD बराबर 20 प्लस 10 बराबर 30 मीटर। 30 मीटर हमारी AD की लंबाई आ गई। अब ये समकोण त्रिभुज ADB में ले लो। समकोण त्रिभुज ADB में, ADB में कैसे आ जाएगा? AB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर BD की वैल्यू हो गई हाफ BC, यानी हाफ BC का स्क्वायर प्लस AD हो गया 30, इसका स्क्वायर। तो यह हाफ का स्क्वायर हो गया 1/4
BC स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर हो गया 900, और BC जो है AB के बराबर है, तो 1/4 AB स्क्वायर प्लस 900, यहाँ पर लिख लो सिंस BC बराबर AB। ये दूरी आ गई, और यहाँ पर भी AB था और ये भी AB है, AB को एक तरफ शिफ्ट कर दो, तो AB स्क्वायर माइनस 1/4 AB स्क्वायर बराबर 900, तो 3/4 AB स्क्वायर, 3/4 AB स्क्वायर बराबर 900। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे हम, 3 से हमने काट दिया, 3 तिया 9, तो यहाँ से आ गया AB स्क्वायर बराबर 4 तिया 1200, तो 1200 आ गया। अब हमें AB की लंबाई निकालनी है, AB बराबर √1200, और 1200 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20√3 मीटर, ये आ गया। अतः प्रत्येक डोरी की लंबाई 20√3 मीटर होगी। यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर प्रत्येक डोरी की लंबाई, प्रत्येक डोरी की लंबाई बराबर 20√3 मीटर। इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 10.4 समाप्त होती है, और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।